कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का रास्ता साफ हो चला है, जिसका कारण है बीते दिन हुए एयरफील्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कमेटी और एरोड्रम कमेटी की बैठक। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद यहाँ पर एंटी हाईजैकिंग और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुआ। इसके अलावा पक्षियों और जानवरों से बचाव के भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सिर्फ इतना नहीं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लाइसेंस है वो वीएफआर में था, अब इसको आईएफआर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि आईएलएस सिस्टम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विमानों के उतरने का समय है उस पर कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ और बाध्यताएं हैं, जिसके चलते जो लाइसेंसिंग है उसमें कुछ काम बचा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में जिस प्रकार से कुशीनगर जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अतिशीघ्र यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो जाएंगी। जिला प्रशासन के सहयोग से पेड़ संबंधी जितनी भी बाधाएं थी वो रिमूव कर ली गई हैं। इसके साथ कुछ सेलफोन टावर्स थे और जिनका उसका रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम था, बट जिला प्रशासन के सहायता से वो भी हटा लिए गए हैं। और कुछ बाधाएं हैं जो कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के कारण वो अभी हटाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बट उम्मीद है कि वो भी जल्दी हट जाएंगी। तो रनवे 11 जो रनवे का एक एंड है उधर की सारी बाधाएं हट गई हैं। दूसरे साइड में रनवे 29 की बाधाएं, एक दो बाधाएं रह गई हैं जो कि उम्मीद है कि जल्द ही हट जाएंगी। हमने ऑलरेडी VFR टू IFR लाइसेंस कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कुछ लग चुके हैं, जैसे VOR, DME ये सब लग गए हैं। तो जितने भी एयरलाइंस हैं इनको IFR एयरफील्ड चाहिए। उसमें कई सारी सुविधाएं हो जाती हैं, जैसे VFR में सिर्फ वो डाउन टू डस्ट सुबह से जब तक विजिबिलिटी प्रॉपर है, 5 किलोमीटर है या उससे ज़्यादा है, तभी वो लैंड कर सकते हैं। तो IFR होने के बाद नाइट लैंडिंग भी पॉसिबल हो पाएगी, या विजिबिलिटी थोड़ी कम है उसमें भी हो पाएगा उनका नाइट लैंडिंग। इसीलिए जितने भी एयरलाइंस होते हैं उनका IFR ही प्रेफरेंस होता है। तो उम्मीद है कि IFR कन्वर्जन होने के बाद और कुछ बाधाएं अगर हट गई, जल्दी हट गई, तो उसके बाद एयरलाइंस आएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है। इवन इंटरनेशनल रूट्स के लिए भी कुछ एयरलाइंस इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट होगा। खासकर ये अक्टूबर-नवंबर से मार्च तक यहाँ मैं देखता हूँ कि काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो पहले हमारे पास में VFR का जो है लाइसेंस था, जो विजुअल फ्लाइट रूल्स का लाइसेंस होता है, जिसमें डे टाइम में आप जो है लैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन जितने भी कमर्शियल आपकी फ़्लाइट्स हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें अगर IFR की लाइसेंसिंग होती है, जो इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल्स फॉलो करता है, जो किसी भी वेदर में या किसी भी जो रात के समय में आपकी फ़्लाइट्स लैंड हो सकती हैं, इसके लिए एक IFR लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ILS सिस्टम लगाना होता है। तो ILS सिस्टम लगाने के लिए जो बाधाएं बीच में आ रही थी, जिसमें कुछ पेड़ थे, जिसमें कुछ टावर थे, कुछ इसमें विद्युत के खंभे थे और कुछ मकान वगैरह थे, तो उसमें जो मोस्टली जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिए हैं और टीम भी आके यहाँ पे जा चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो IFR लाइसेंसिंग है वो हमारे एयरपोर्ट को मिल जाएगी। और इसी क्रम में अभी हाल में ही जो है मेरी अध्यक्षता में, और उसमें जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जो हैं वो सब लोग रहते हैं, तो उसमें पर्यावरण प्रबंधन समिति की एक बैठक होती है और इसके साथ साथ में एरोड्रोम जो समिति होती है उसकी एक बैठक होती है, और इसमें एंटी हाईजैक और एक मॉक ड्रिल जो की जाती है वो भी हम लोगों ने संपन्न करा लिया है। तो सभी तैयारियां लगभग हमारी हैं, और जैसे ही IFR लाइसेंसिंग हमको मिल जाएगा तो उम्मीद है कि जल्दी यहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं प्रारंभ हो जाएंगे।